हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 का आज हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन का ये सीरीज होगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी है, मतलब एक तो ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब आज हम लोग देख लेते हैं टॉप 20 में से आधा, और टॉप 20 का आधा हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू, उस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम में तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। जरूर देखिएगा आप ये वीडियो को लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर दीजिएगा बाबू चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो बहुत लोग देख रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग उसमें से किया है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। चलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, टॉप 20 क्वेश्चन का ये सीरीज है, जिसमें से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में उसको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैन्योर। मैन्योर को डिफाइन करना है, मैन्योर क्या होता है। ठीक है, मैन्योर क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बता दीजिएगा। चलिए, अब बी नंबर में देखना है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है उसको भी एग्जाम्पल उसका भी बता दीजिएगा। कैसे कैसे हम लोग किस किस माध्यम से इरिगेशन करते हैं खेत में, यानी कि सिंचाई किस किस माध्यम से किया जाता है, उसके बारे में भी बता देना है बाबू। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट में बता दीजिएगा बाबू। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन में क्रॉप रोटेशन को डिफाइन करना है। क्रॉप रोटेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, बहुत मजा आया था उस क्लास में। ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम हैं तो क्या गम है, हमसे जरूर पूछिएगा आप कमेंट में कि सर इसका सवाल हमको नहीं आ रहा है, इसका आंसर आप जरूर बताइए हमको, तो हम एकदम कमेंट का रिप्लाई देंगे आप लोगों को। हर एक आदमी का कमेंट हम रीड करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को देखना है डी नंबर में इंटर क्रॉपिंग के बारे में। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग देखे हुए हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, और ई नंबर में देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग लिखा हुआ है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग को यहीं पे समझ लीजिए क्या होता है, यानी कि एक ही खेत में बहुत सारे क्रॉप को हम लोग मिक्स करके क्या करें, उसको ग्रो कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को देखना है एफ नंबर में वीड्स के बारे में। वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड खरपतवार। ठीक है, अनवांटेड बिना मतलब का पेड़ पौधा जम जाता है, मतलब खेत में। अब मान लीजिए धान का खेती की है, उसमें बिना मतलब का खर जम गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वीड्स बोला जाता है। तो ये भी डिफाइन कर दीजिएगा आप लोग। ये डिफाइन वाला क्वेश्चन रट जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आपकी स्कूल एग्जाम में छप गया है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। बोल रहा है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या होता है, यानी कि हम लोग फसल उगाते हैं, उसको काटते हैं, और उसमें का जो अनाज मिलता है हम लोग उसको स्टोर करते हैं, और क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। तो इस डिफाइन हो गया, अभी हम आपको बताया ना ये चीज होता है, इसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करके लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई इज इट नीडेड। बोल रहा है कि यह क्यों हम लोगों को जरूरी पड़ता है, काहे इसका हो सकता है। अरे भाई, तो आवश्यकता नहीं होगा, क्रॉप उगा लिए, उसको हम लोग अगर स्टोरेज नहीं करेंगे तो क्या जियान हो जाएगा। जियान होने का मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होने का मतलब खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, बस ये कि नहीं। चलिए, तो उसको स्टोर करना भी क्या है, बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। बोल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, बताइए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, यानी कि पशुपालन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, पशुपालन हुआ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को रियरिंग किया जाता है, उसमें पाला जाता है, पोसा जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को बहुत फायदा भी होता है, खेती बाड़ी में भी फायदा होता है, हम लोग को प्रोडक्ट भी देता है, मीट के लिए भी पालते हैं पोसते हैं हम लोग, दूध के लिए भी पालते हैं पोसते हैं, अंडा के लिए भी पाला पोसा जाता है। ठीक है, और इस सब को बेच के रुपया भी कमाया जाता है, बात देख रही। चलिए, और इसका मेजर ब्रांचेस तो था, हम लोग पढ़े थे कैटल फार्मिंग के बारे में, पीसी कल्चर के बारे में, ये सब चीज को भी क्या कीजिएगा, इसमें डिफाइन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछिए मत।
ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, वो हर किसी के स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है तो आता है, इसको रट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। बोल रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव बताना है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में, यानी कि क्रॉप को हम लोग कैसे इम्प्रूव करा देंगे उसके बारे में जो मेन पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आंसर में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिएगा, लिखिएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम हैं अभी जिंदा है इस धरती पे, तो जरूर आपके सवाल के जवाब देंगे, ठीक है। चलिए क्लास में कैसा आप लोगों को लग रहा है ये जरूर कमेंट बताइएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या हम और इसमें कर सकते हैं ये आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। सर आप थोड़ा थोड़ा ये चीज भी कीजिए इसमें, ठीक है ना। चलिए क्योंकि मेरा भी नया अनुभव है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नेम एनी 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कितना जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है, आपको 2 प्रोडक्ट का नाम बताना है जो एनिमल से हम लोग को मिलता है। अरे बाप रे बाप सर, क्या बात कर दी है आप साहब, बिहारी टोन इसमें तो मारा, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए प्रोडक्ट का नाम बताइए जो एनिमल से हम लोगों को मिलता है। अरे वाह, नहीं मालूम है क्या? अरे चिकन मटन नहीं खाते हैं, वो एनिमल से ना मिलता है। एग खाए करते हैं, वो भी एनिमल से मिलता है। मिल्क खाते हैं, एनिमल से मिलता है। खाते हैं कि नहीं? फिश मछली खाते हैं, वो भी तो एनिमल ही है। चलिए बाबू, तो ये बहुत सारे नाम बता दिए हम जो एनिमल से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। अब क्लास कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए 5 आदमी के पास, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।